हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और आपके सिलेबस में किस प्रकार की प्रश्नावलियाँ रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। आज हम आपको पहले चैप्टर यानी कि समुच्चय के बारे में बताएंगे कि आखिर समुच्चय में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किन किन चीज़ों को पढ़ करके जो समुच्चय से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। या नंबर की बात करें तो समुच्चय से आपको टोटल 29 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। उन 29 अंकों के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आपको किस तरीके की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि शुरुआती कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से सीख जाते हैं तो विश्वास करिए इस बात का कि आप जो इसके आगे के चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आपका पहला अध्याय जो कि समुच्चय है, समुच्चय आखिर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि किन्हीं भी वस्तुओं या पदार्थों का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह जिसे परिभाषित किया जा सके, अर्थात वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अब बात की जाए सुपरिभाषित संग्रह की, जैसे किसी अंकों का समुच्चय या अंकों का संग्रह। अंकों में कई प्रकार के अंक आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमालाओं का समुच्चय या जिन्हें परिभाषित किया जा सके। वैसे ही आपका समुच्चय में अगर इसकी निरूपण की बात करें तो समुच्चय की निरूपण यानी कि उसको प्रकट करने का तरीका कैसे प्रकट किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो प्रकार की विधियां बताई गई हैं आपको, जिनमें से एक विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में आपको समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, अर्थात समुच्चय को निरूपित करने के लिए सदैव ही मझले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब इन मझले कोष्ठक में उस समुच्चय के जो भी अवयव आते हैं, या यूँ कहें तो समुच्चय जिन वस्तुओं का या पदार्थों का संग्रह होता है, उन वस्तुओं या पदार्थों या अंकों को ही हम अवयव कहते हैं। और उन अवयवों को यदि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है तो ए बी सी इस प्रकार से कामा करके लिखा जाए तो ये होता है आपका समुच्चय। समुच्चय में इस विधि को हम रोस्टर विधि कहते हैं, जबकि आपको दो विधियां इसमें बताई जा रही हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी है समुच्चय की रोस्टर विधि या सूची विधि या तालिका विधि। अब समुच्चय की निर्माण विधि में हम क्या करते हैं, समुच्चय के इन अवयवों को, जो कि यह अवयव हैं, इन संपूर्ण अवयवों को यक्ष मान लिया जाता है। इन संपूर्ण अवयवों को यक्ष मान करके यानी कि एक यक्ष लिखा जाता है और यह एक्स इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करते हैं। और इसके पश्चात यदि इनके गुण को क्यों माना जाए कि यह जो समुच्चय में जो एक्स हैं यानी कि जो अवयव हैं वो क्यों गुण रखते हैं, तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यह होगा समुच्चय का निर्माण विधि। दूसरी विधि है रोस्टर विधि। रोस्टर या आप कह सकते हैं तालिका या सूची। विधि
ये सभी एक ही विधियों के नाम हैं और इस विधि में भी हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों को ए बी सी डी करके, अर्थात समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव होता है उसे मझले कोष्ठक में कामा लगा करके लिख दिया जाता है। तो यदि किसी भी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को लिखा जाए कामा लगा करके, तो वह विधि रोस्टर तालिका या सूची विधि कहलाती है। और यदि उसी मझले कोष्ठक में प्रत्येक अवयव को यक्स मानते हुए और उनके गुण को क्यों मानते हुए इस प्रकार से लिखा जाए, तो यह विधि कहलाती है समुच्चय की निर्माण विधि। तो इन दोनों प्रकारों से आप सीख चुके होंगे कि आखिर समुच्चय की निर्माण विधि क्या होती है और समुच्चय की तालिका विधि या रोस्टर विधि क्या होती है। अब हम इन सब के उदाहरण भी आपको प्रस्तुत करेंगे। तो उदाहरण में आप इन दोनों को प्रकट करने का या प्रस्तुत करने का तरीका सीखेंगे। जैसे यदि समुच्चय निर्माण विधि में कोई समुच्चय आपको दिया गया हो और कहा जाए कि उसे समुच्चय निर्माण विधि में लिख दीजिए। अब समुच्चय कहा गया कि एक ऐसे समुच्चय को प्रदर्शित कीजिए कि जिनमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और वह संख्या क्या है, 2 और 5 के बीच में है। 2 और 5 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब अगर हम कहें कि 2 और एक यक्स है, यक्स यानी कि वह अवयव है जो कि 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। प्रश्न में आपको कहा गया कि एक ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को निरूपित कीजिए समुच्चय निर्माण विधि से जो कि 2 और 5 से छोटा है। तो हम इन्हें लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। हम पहले x लिखेंगे और फिर x सच दैट x करके, या यहाँ पे x सच दैट x बराबर आपका कर सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि 2 इज़ लेस दैन x एंड ग्रेटर दैन और फिर 5, अर्थात x जो है x इज दैट x में आपका x का मान जो है वह 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। लिखने का तरीका x इज दैट x 2 इज लेस दैन x एंड x इज लेस दैन 5, अर्थात x का मान 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है। ये है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी, अगर इसी क्वेश्चन को समुच्चय की रोस्टर विधि या तालिका विधि से लिखना चाहें तो इसी को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा। हम मझला कोष्ठक लगाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 3 होती है और 5 से अगली प्राकृतिक संख्या 4 होती है। लेकिन अगर 5 से छोटी देखी जाए तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या 4 ही होती है, अर्थात इसमें 5 नहीं लिखा जाएगा और इसे कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो यह होगा समुच्चय की निर्माण विधि और ये हो गई समुच्चय की रोस्टर विधि या तालिका विधि। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समुच्चय के निरूपण में जो आपकी समुच्चय निर्माण विधि है उसे किस प्रकार से लिखते हैं और रोस्टर विधि या तालिका विधि जो है उसे किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम आगे सीखेंगे कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। समुच्चय के प्रकार में बात की जाए तो समुच्चय के बुक में तो आपको कुछ लगभग 6 प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन अगर उन्हें बेहतर तरीके से समझा जाए तो समुच्चय कुल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समुच्चय जो आपका होता है वो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है।
अब यह रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय होता क्या है? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव पाया ना जाए, वही समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब रिक्त समुच्चय की अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहें तो यदि किसी समुच्चय को कहा जाए कि एक ऐसा समुच्चय जहाँ पे अगर इसे निर्माण रूप में लिखें तो x सच दैट x, जहाँ पर x क्या है? x इज ग्रेटर देन या लेस देन 2, x का मान 2 से छोटा है, और ग्रेटर देन 3, x का मान 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो इमेजिन करिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है कि जो 2 से छोटी भी हो और 3 से बड़ी भी हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई संख्या यदि 2 से छोटी होगी तो वह 3 से बड़ी नहीं होगी, और यदि कोई संख्या 3 से बड़ी होगी तो वह 2 से छोटी नहीं होगी। अर्थात ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय आप सारे लोग समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव पाया ना जाए, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय के बाद आपका आता है परिमित समुच्चय, या उससे पूर्व एकल समुच्चय। एकल समुच्चय फर्स्ट में आप लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय, और सेकंड में कह सकते हैं कि एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव पाया जाए। अब उसको आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2 या फिर 5 या a, कुछ भी। एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव पाया जाए, वह आपका एकल समुच्चय कहलाता है। अब आगे बात अगले की, तो तीसरा आपका है परिमित। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय